जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। हम लोगों ने रीजनिंग के सीरीज की शुरुआत की हुई है। आज ये रीजनिंग का चौथा सीरीज है और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रश्न एसएससी जीडी 2023 की भूमिका से अति महत्वपूर्ण है। और ये न केवल एसएससी जीडी बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल के सभी पैटर्न पर समान रूप से उपयोगी है। तो किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित हो सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस सीरीज को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें। पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पहले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न हमसे कह रहे हैं, पहला प्रश्न है सिलोलिम का। सिलोलिम बोले तो न्याय निगमन, न्याय निगमन का प्रश्न है। और न्याय निगमन के प्रश्न में प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न दे रहे हैं, कुछ बिल्लियां पशु हैं। क्या? कुछ बिल्लियां पशु हैं। तो आपने कहा यह हमने बना लिया बिल्लियां और एक बना लिया पशु। आपने कहा कुछ बिल्लियां पशु हैं। फिर कह रहे हैं सभी पशु पौधे हैं। तो आपने कहा सभी पशु जो हो गए, उन्होंने कह दिया भाई सभी पशु क्या हैं? पौधे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। ये दोनों कथन दिया था, दोनों कथन को हमने हूबहू बना लिया। कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु क्या हैं? पौधे हैं। निष्कर्ष कह रहे हैं सभी बिल्लियां पौधे हैं। आपने कहा बिल्लियां जो है यहां पे हैं और पौधे का थोड़ा सा भाग केवल बिल्ली से कनेक्ट हुआ है, तो सभी बिल्लियां पशु पौधे, माफ कीजिएगा, सभी बिल्लियां पौधे नहीं हो सकती हैं। तो हमने कहा सभी बिल्लियां पौधे नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कुछ पौधे बिल्लियां हैं। हमने कहा कुछ पौधे बिल्लियां हैं, ये तो बात पहले ही कहा है भाई कि कुछ बिल्लियां पशु हैं और सभी पशु पौधे हैं। तो मैंने कहा कुछ बिल्लियां भी क्या हो जाएंगे? पौधे के पार्ट हो जाएंगे। तो कुछ पौधे बिल्लियां हैं, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कुछ पौधे पशु हैं। तो आपने कहा पौधे हो गए यहां पे और पशु हो गए यहां पे। तो आपने कहा कि जब सभी पशु पौधे हो सकते हैं तो कुछ पौधे पशु बिल्कुल हो सकते हैं। आपने कहा तीसरा वाला भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष क्या कह रहे हैं? सभी पशु बिल्लियां हैं और पशु है यहां पे, बिल्लियां हैं यहां पे। कुछ पशु बिल्लियां हैं लेकिन सभी पशु बिल्लियां नहीं हैं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने कहा केवल निष्कर्ष 2 और 3 सही। कौन कौन सा? 2 और 3 सही होगा। और यहां पे निष्कर्ष दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है त्रिक का, जिसको त्रय भी बोलते हैं। त्रिक का सवाल है कि 4 त्रिक दिए हुए हैं। 4 त्रिक दिए हुए, त्रिक का मतलब हो गया 3 संख्याएं दी हुई हैं, किसी सीरीज में हैं। तो सीरीज में 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो आपने कहा इनमें जो है कि सीरीज में नियम क्या लगा हुआ है? 3 किसी विशेष नियम का पालन करते हैं, एक उस विशेष नियम का पालन नहीं करता है, और जो उस नियम का पालन नहीं करेगा वही अलग हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असमान हो जाएगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं ध्यान से, 46, 65, 82। हमने कहा 46, 65, 82 इसका त्रिक जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि 46 में 19 जोड़ा है, तब आया है कितना? 65। और फिर 65 में कितना जोड़ा गया भाई? 65, 10, 75, 7, 82। 65 में 17 जोड़ा गया। चलो ठीक है, पहले 19 जोड़ा फिर 17 जोड़ा। चलो आगे में देखते हैं। 54 में इन्होंने 19 जोड़ा तो 73 आ गया, और फिर 73 में 17 जोड़ा तो क्या आ गया? 90 आ गया। इसका मतलब यही नियम फॉलो होने वाला है, +19 + 17। आपने कहा चलो दोनों में सही हो गया। अगले वाले में देखते हैं, 21 + 19 40, चलो बढ़िया है। और 40 + 17 57, बहुत बढ़िया है। इसका मतलब जब 3 फॉलो कर गए किसी विशेष नियम के तहत तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। लेकिन देख लेते हैं कैसे। 39 और +9, इन्होंने 9 कर दिया। आपको 19 जोड़ना था, आपने 9 जोड़ दिया। यहीं पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब गलत होने का मतलब हो गया कि त्रिक के नियम का पालन नहीं कर रहा है, और जब जो त्रिक के नियम का पालन नहीं करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहे हैं फिनाइल को 9, 11, 17, 8, 5, 13 से कोड करते हैं। फिनाइल को इससे कोड करते हैं। कॉलोनी को 6, 12, 13, 12, 8, 5 से कोड करते हैं। इसी तरह से कोड भाषा में कोलोनल को किस कोड भाषा में कोड करेंगे? तो फिनाइल जो है, फिनाइल को कोड इन्होंने किया 9, 11, 17 इस तरीके से कोड किया हुआ है। अब हम ध्यान से समझेंगे कि अब देख रहे हैं कॉलोनी और इधर प्रश्न पूछ दिया है कॉलोनल। इसका मतलब हो सकता है नकल वाला सवाल हो। नकल वाला जब सवाल होता है तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें y है, पहले वाले में y है और दूसरे वाले में भी y है, क्या इनका कोडिंग मैच कर रहा है क्या? तो आपने कहा इनका इस y का कोडिंग इन्होंने 5 रखा हुआ है
और इस y का कोडिंग भाई, इस y का कोडिंग भी ये लास्ट से दूसरा है, तो ये इधर भी लास्ट से दूसरा क्या है 5 है। इसका मतलब है कि 5 5, जब इस y का भी कोडिंग 5 है और इस y का भी कोडिंग 5 है, इसका मतलब बात है केवल नकल मारने वाली। नकल मारने वाली का मतलब क्या हो गया, नकल वाले का मतलब हो गया कि प्रश्न क्या पूछा C। अब हम देखेंगे C, यहां पे C है ना, तो C की कोडिंग किया इन्होंने 6, C की कोडिंग 6। तो हमने कहा चलो C की कोडिंग हो गई 6, तो हमने कहा कोडिंग हो जाएगी 6, चलो ठीक है, C का हो गया। OLO, तो आपने कहा OLO का कोडिंग क्या है भाई 12 13 12, तो हमने कहा चलो 6 12 13 और 12, 12 13 12। चलो अब हम देखेंगे, इसको पहले मिला लेंगे, इसके बाद NEL पे चलेंगे। 6 12 13 12 होना चाहिए, 6 17 हो गया, गलत हो गया। 6 12 13 12 होना चाहिए, 6 12 12 हो गया, गलत हो गया। इधर 6 12 13 12 होना चाहिए, 6 12 12 13 हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 जब हमने गलत कर दिया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 12 13 12। और इसके बाद क्या है, NEL बचा हुआ है ना, तो N को क्या कोड किया गया है, N को कोड किया गया है 8 से, N को कोड किया गया है 8 से, तो आपने कहा 8। इसके बाद E को किससे कोड किया गया भाई, E को हम देखेंगे PHE तीसरे स्थान पे, तो 9 11 17, तो हम इसको 17 से कोड करेंगे, 17 देखिए है। और इसके बाद बचता है क्या भाई, बचता है L, और L को किसको कोड करेंगे, 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तो 6 12 13, और आपने कहा 13 से कोड करेंगे, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि पहला जो कोडिंग लगाया है और दूसरा कोडिंग लगाया है, अगर इनका कोई भी अक्षर और उनका कोडिंग मैच कर गया, इसका मतलब नकल मारना है, और नकल मार के जो दिया गया है वो हम क्या कर देते हैं, आंसर कर देते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं, अगला प्रश्न सीरीज का हो जाता है, कह रहे हैं 153 149 143 135, बड़ा आसान है, मुझे लग रहा है कि ये घटा रहे हैं। 153 में से 4 माइनस हो गया 49, अब इसमें से कितना माइनस इन्होंने किया, 49 में से कितना माइनस किया, 43 आया, 6 माइनस किया। 43 में से कितना माइनस किया, 135, 8 हो गया, 8 माइनस किया, यानी 4 6 8। तो अब की कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे, और जब 10 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 125 में से 10 चला गया, कितना बचेगा, 125 बचेगा। कितना बचेगा, 125, और हमने कहा आंसर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में कह रहे हैं अदिति संकेत की पुत्री है, तो मैंने कहा अदिति जो है, अदिति पुत्री है किसकी, संकेत की। चलो वृत्ति अंकित की पुत्री है, मैंने कहा वृत्ति जो है वो अंकित की पुत्री है, हमने कहा चलो ठीक है, वृत्ति अंकित की पुत्री होगी। कृति माही की मां है, कृति, अब इसमें कुछ नहीं दिया है तो हम अलग से बना लेंगे, कृति माही की मां है, तो मैंने कहा कृति मां है किसकी, माही की, कृति माही की मां है। नीता संकेत की पत्नी है, संकेत की पत्नी हो गई कौन, नीता। जब नीता पत्नी हो गई तो संकेत क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, ये पत्नी हो गई यानी फीमेल, तो ये हो गया मेल। नीता संकेत की पत्नी हो गई। इसके बाद नीता वृत्ति की मां, नीता वृत्ति की मां है, किसकी मां है, नीता वृत्ति की मां है। कृति की सास है, कृति की सास, कृति की सास होने का मतलब हो गया, कृति की सास होने का मतलब हो गया कि कृति का कोई हस्बैंड होगा, कृति का कोई हस्बैंड होगा, मतलब वो होगा कोई हस्बैंड, और ये हो गई कृति, ये कृति होगी। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपने कहा कृति संकेत की पुत्री है, कृति संकेत की पुत्री है, संकेत की पुत्री नहीं है, कृति संकेत की पुत्र वधू है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जा सकता है तो इसका क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। इसका मतलब ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का पार्ट हो जाता है, ध्यान से देखिएगा ऐसे प्रश्न को। इसमें कह रहे हैं यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, तो आपने कहा वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है 1 में 2, लेकिन यहां पे क्षेत्रफल की बात कर दिए, तो ध्यान से देखिएगा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो होता है A स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर। लेकिन जब विकर्ण के रेफरेंस में बात करेंगे तो होता है विकर्ण के स्क्वायर का आधा, यानी D स्क्वायर बाई 2 होता है। अब इन्होंने हमसे कह दिया कि D का जो है, D को हमने 4 बढ़ा दिया, तो हमने कहा चलो ठीक है D को 4 बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल नया वाला क्या हो गया, D + 4 का स्क्वायर बटे 2 ये, और पुराना क्षेत्रफल क्या था, D स्क्वायर बाई 2। इनका अंतर जो होता है वो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आपने कहा चलो ठीक है, अब ये इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 का, 2 एलसीएम हो गया। इसके बाद हमने कहा D + 4 का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2d इंटू 4 क्या हो जाएगा 8d, क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, और माइनस डी स्क्वायर है ये बराबर कितना हो जाएगा 56। आपने कहा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बचा क्या 16 प्लस 8d, ये दो जाके उधर गुणा हो जाएगा 112। तो आपने कहा 16 प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा 112। तो यहां से 8d बराबर हो जाएगा 16 माइनस जाके हो जाएगा 96, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12, d बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी विकर्ण जो है वो कितना है 12 है। हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं तो नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो हमने कहा चलो ठीक कोई बात नहीं है, नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई d प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, ये नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। अब अनुपात निकालना है किससे, अनुपात निकालना है किससे, पुराने वाले वर्ग के क्षेत्रफल से। तो हमने कहा चलो ठीक है d प्लस 4, d प्लस 4 का मतलब 12 प्लस 4, और 12 प्लस 4 जब मैंने किया तो 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 बटे में 2 अनुपात डी स्क्वायर, डी का मतलब हो गया 12, 12 का स्क्वायर 144 और बटे में 2। आपने कहा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने का तरीका यह होता है कि अनुपात के प्रत्येक पद में किसी भी संख्या का गुणा या भाग करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, अब ये 256 है और 144 है, तो आपने कहा 16 16 हम 256 और 16 9 144। आपने कहा 16 इधर हो गया और इधर हो गया 9, तो आपने कहा नए वाले क्षेत्रफल और पुराने वाले क्षेत्रफल में क्या अंतर हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा 16 संबंधे 9 का। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहे हैं कि 20 का जो संबंध 480 के साथ है 25 का वही संबंध किसके साथ होगा। तो आपने कहा 20 का संबंध कैसे हम निर्धारित करेंगे, तो आपने कहा 20 का स्क्वायर हमने किया और फिर 20 गुणे 4 कर दिया, तो क्या हो गया 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 20 का स्क्वायर 400 और 20 चौका 80, कितना हो गया 480 हो गया, कितना हो गया 480। सेम वही काम कर 25 के साथ करेंगे, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और प्लस 25 गुणे 4, तो 625 और 25 चौका 100, 625 और 100 कितना हो जाएगा 725, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 725 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। कह रहे हैं 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, तो आपने कहा 6 मित्र को एक सीधी रेखा में बैठा देते हैं। चलो 1 मित्र 2 मित्र 3 मित्र 4 मित्र 5 मित्र 6 मित्र, 6 मित्रों को बैठा दिया। कह रहे हैं ई दाएं से चौथे स्थान पर है, बड़ा क्लियर सा आंसर कर दिया इन्होंने, ई दाएं से चौथे स्थान पर है। 1 2 3 4, अब चूंकि इधर से दायां होता है तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे कौन बैठा है भाई ई को बैठा दिया हमने। ई बी और डी के बीच में है, क्या कह रहे हैं ई जो है बी और डी के बीच में, तो हमने कहा चलो इधर बी बैठा देते हैं और इधर डी बैठा देते हैं, बैठ गया। ई जो है बी और डी के बीच में बैठ गया। अब हो सकता है कि प्रश्न का मांग ऐसा हो कि बी इधर ना हो कि बी इधर होगा, जब होगा तब देखा जाएगा, आगे प्रश्न पढ़ते हैं पहले। इसके बाद कह रहे हैं ए बी और सी के बीच में है, जो ए है वो बी और सी के बीच में है, इसका मतलब ए जो है वो बी और सी के बीच में है। एक बचता है केवल कौन ए बी सी डी ई, बचा कौन एफ बचा, तो हमने कहा एफ को यहां पर रख देते हैं, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। और कह रहे हैं एफ सी से सटा हुआ है, इसका मतलब कुछ कहानी गड़बड़ हो गई, अब हमको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि एफ सी से सटा हुआ है तो एफ तो यहां पे हो गया और सी यहां पे है, तो एफ सी से सटा होने के लिए हमको दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं, इसको हमने काट दिया। अब सीटिंग अरेंजमेंट के लिए ध्यान समझिएगा, जो फिगर आपका गड़बड़ हो गया मजबूरी है कि आपको दूसरा बनाना ही पड़ेगा। कह रहे हैं ई दाएं से चौथे स्थान पर है, तो हमने कहा 1 2 3 4 चौथे स्थान पर क्या हो गया ई हो गया। इसके बाद कह रहे हैं ई बी और डी के बीच में है, तो मैंने कहा बी इस बार इधर हमने रखा और डी को इधर रख दिया। इसके बाद कह रहे हैं ए बी से सटा हुआ है, ए बी से मतलब ए इधर हो जाएगा बी इधर हो जाएगा, सटा हुआ है। डी सी से सटा हुआ है, तो मैंने कहा डी सी से सटा हुआ है, बचता है एफ, तो एफ को मैंने यहां रख दिया। अब कह रहे हैं एफ सी से सटा हुआ है, चलो ठीक है बिल्कुल सही बात है, एफ सी से सटा हुआ है, यहां पे आप सही हो गया है। एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, तो आपने कहा एफ और डी के बीच में कौन बैठा है सी बैठा है, और आपने कहा आंसर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगला प्रश्न शब्दानुक्रम से यानी शब्दकोश से आ गया, डिक्शनरी से आ गया। डिक्शनरी में जिस अल्फाबेट क्रम में जो शब्द होते हैं उसी शब्द को हम क्रम से रखते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ध्यान से देखते हैं, इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम कॉमन्स को छांट लेते हैं, डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई, सब में डी ई कॉमन है, आगे बढ़ते हैं।
RSR। अब बताओ पहले R आएगा कि S आएगा, तो आपने कहा R पहले आएगा, तो ये RRR। अब इसकी तुलना पहले करेंगे कि इन 1, 3 और 5 में से पहले कौन आएगा, तो आपने कहा DERM, DERO। पहले M आएगा कि पहले O आएगा, तो आपने कहा पहले M आएगा फिर NO आएगा इसके बाद। लेकिन आगे बढ़ते हैं DERE। अब देखो पहले E आएगा कि M आएगा कि O आएगा, तो आपने कहा सबसे पहले E आएगा। E का मतलब क्या हो गया, 5 आएगा, सबसे पहले 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, M आएगा कि O आएगा, आपने कहा M आएगा, इसका मतलब पहला आएगा 5 1। और इसके बाद कौन आएगा, O आएगा। O आने का मतलब कौन सा हो गया, 3, 5 1 3, ठीक है। और 5 1 3 होने के बाद अब हम चेक करेंगे दूसरा और चौथा, तो DES कॉमन मिल रहा है, DES IC। तो आपने कहा पहले I आएगा कि C आएगा, आपने कहा बिल्कुल पहले C आएगा। और C कौन सा ऑप्शन में है, चौथा, तो 4 और फिर इसके बाद 2 आएगा, 5 1 3 4 2। आपने कहा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा, 5 1 3 4 2। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं ZYGOT का जो संबंध इससे है, सीक्वेंस का वही संबंध किससे होगा। तो आपने कहा ZYGOT, GOTE को ध्यान से देखिएगा। ZY को तो इन्होंने वैसे लिखा, अब बस GO को उल्टा कर दिया, GO को लास्ट से दूसरे और तीसरे अंक पर रख दिया। कुछ नहीं करना है, इनको नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 रख दिया। अब यहां से ध्यान देखेंगे, Z वाला कौन सा स्थान है, 1, Y वाला 2, T वाला कौन सा है, T वाला 5वां है, O वाला कौन सा है, O है 4थे स्थान पर, G कौन से स्थान पे है, 3रे स्थान पर, और E कौन से स्थान पे है, 6ठे स्थान पर। बस 1 2 5 4 3 6 के रूप में बैठाना, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 1 2 के रूप में बैठाना है, तो आपने क्या S 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने कहा 1 2 का पहला क्या बैठाना, 1 2 5 बैठाना। 1 2 का मतलब हो गया SE। इसके बाद क्या बैठाना है, 5 4 3 6, 5 4 3 6, 5 कौन सा है, 5वां कौन सा नंबर है, 5वां हो जाता है यहां पे E 5। इसके बाद 4 3 6, 4 हो गया U, 3 कौन सा हो गया Q, और 6 कौन सा हो गया N। ये होगा, लेकिन ये बैठ नहीं पाएगा। GTOGE, Z का Z, Y का Y, SE। प्रश्न में कुछ मिस्टेक है, सवाल नंबर 10 नोट करिएगा, हटा दीजिएगा। अगले प्रश्न में ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, एक आकृति दिया हुआ है, उस आकृति को ध्यान से देखना है कि यह आकृति किस उत्तर आकृति में सन्निहित है, किस उत्तर आकृति में सन्निहित है। इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, क्या इस आकृति में है आपने कहा इस आकृति में एक हॉरिजॉन्टल लाइन गई है, लेकिन इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को नहीं मिल रही है, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो इसलिए इसमें तो नहीं होने वाला है। अब ये वाला देखते हैं ध्यान से। इस वाले में देखिए ध्यान से, यहां पे कह रहे हैं एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन इसमें कहीं नहीं दिख रही है। एक सीधी लाइन यहां पे देखिए, सीधी लाइन है, सीधी लाइन इसमें कहीं नहीं दिख रही है। हमने कहा चलो ये भी नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे सीधी लाइन भी दिख रही है और एक बेड़ी लाइन भी दिख रही है, यहां पे चांसेस बन सकते हैं। तो हमने कहा एक सीधी लाइन हो गई, एक बेड़ी लाइन होगी। बेड़ी लाइन होने के बाद एक जगह घूमना है हमको, लेकिन वो घुमाव कहीं नहीं मिल पा रहा है, घुमाव यहाँ पे कहीं नहीं मिल पा रहा है। जब घुमाव नहीं मिल पा रहा है तो आंसर करना भी मुश्किल हो जाएगा, आंसर नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं अगले वाले में। अगले में कह रहे हैं, अगले में एक सीधी लाइन हो गई और एक तिरछी लाइन हो गई, फिर ऐसे, और करने के बाद फिर ऐसे मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। तो ये जाके तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो आकृति है पहले का जो संबंध दूसरे से है, तीसरे का वही संबंध चौथे से हमको करना पड़ेगा। तो आपने कहा आकृति देखिए, तीर का निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे पंचभुज है, आगे भी पंचभुज है, पंचभुज में तीर का निशान लगाया, और तीर का निशान फिर इसके बाद क्या कर दिया, तीर का निशान 90 डिग्री बाएं घुमा करके दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया। अब यही काम इसमें भी करेंगे, 90 डिग्री हम क्या करेंगे, बाएं घुमाएंगे, 90 डिग्री बाएं घुमाएंगे तो यहां आएगा, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न फिर कोडिंग डिकोडिंग से आ गया।
कोडिंग कोडिंग के सवाल में कह रहा है मैंगो को QERKS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? QERKS। हमने देखा मैंगो का क्या होता है 13, क्यू का क्या होता है 17, मतलब 4 जुड़ा है, ए का 1, ई का 5, मतलब 4 जुड़ा है, 14 और 4 18, इसके बाद जी का 7, 7 4 11, इसका मतलब 4 4 जोड़कर आंसर किया गया है, कुछ नहीं करना है। 7 है, 7 4 11 का मतलब के, यू है मतलब 21, 21 4 25 का मतलब वाई, ए है 1, 1 4 5 का मतलब ई, इसके बाद वी है 22, 22 और 4 26 होता है जेड, और ए 1 है, 1 4 5 ई हो जाएगा, KYEZE, KYEZE ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगला प्रश्न कह रहे हैं उस पासे का चयन करिए जिन्हें दी गई शीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, यह है खुला पासा, यह खुला पासा है, इसे बंद पासा किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आपने कहा चलो ध्यान से देखते हैं। ऐसे खुले पासे में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इस एक का विपरीत, मतलब ये वाला एक है वो हमेशा 5 के विपरीत होगा। एक किसके विपरीत होगा? 5 के विपरीत होगा। किसके? 5 के। 3 वाला, ये जो 3 है ये 6 के विपरीत होगा, हमेशा 6 के विपरीत होगा। और जो 2 है वो 4 के विपरीत होगा। 2 किसके विपरीत हो गया? 4 के विपरीत। जब 2 4 के विपरीत हो गया, मेरी बात ध्यान समझिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात पासा के बारे में, कि जब एक का विपरीत 5 हो गया, जब विपरीत हो गया तो कभी पड़ोसी नहीं हो सकता। एक का विपरीत 5 हो गया, अब बाकी शेष जो बचे यानी 2 3 4 और 6 ये सभी पड़ोसी हो जाएंगे। एक के पड़ोसी 2 3 4 6, 5 के पड़ोसी 2 3 4 6, यानी एक फलक का एक फलक केवल विपरीत होता है, बाकी 4 फल के सतही पड़ोसी सतह होते हैं। एक फलक का एक फलक विपरीत होता है, बाकी 4 फलके क्या होती हैं? पड़ोसी हो जाती हैं। तो आपने कहा एक का विपरीत 5, 3 का विपरीत 6, तो 6 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। और जो विपरीत हो गया वो पड़ोसी कभी नहीं हो सकता है। और जो यहां पे पासे बंद पासे होते हैं और 3 फलक दिखाई दिए गए होते हैं, वो 3 फलके तीनों के तीनों आपस में पड़ोसी होते हैं। अब ध्यान से देखते हैं पड़ोसी कैसे। अब क्या ये जो यहां पे पड़ोसी हैं, जो ये है तीनों, अगर यहां पड़ोसी हैं तो सही है। ध्यान से देखते हैं 1 4 6, तो हमने कहा 1 4, ये 4 जो है ये हर जगह होता है, ये चारों जगह पे होता है। ये जो बगल वाला होता है फलक वो चारों तरफ चारों जगह पे होता है। तो 1 का पड़ोसी 4 और फिर 4 का पड़ोसी 6, हमने कहा 1 का विपरीत 5 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा, तो बाकी 4 6 तो भाई पड़ोसी पड़ोसी हैं। चलो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा 1 4 6, 1 4 6, ऐसे ऐसे घुमाएंगे दाएं साइड, तो 1 4 और के बाद 6 आ रहा है क्या? आपने कहा नहीं, 1 4 के बाद हमारा क्या आ जा रहा है भाई? 3 आ जा रहा है। 1 4 के बाद क्या आ जा रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं बन पाएगा। 3 5 2 देखेंगे, 3 5 2, देखिए क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 5 2 आ रहा है, तो यहां भी 3 5 क्लॉकवाइज घुमाने पर 3 5 2 आ रहा है, तो आपने कहा ये बनेगा। 1 6 4, मैंने कहा चलो 1 6 4 बनाते हैं, देखते हैं। अगर 6 यहां पे है ना, तो 6 यहां भी है, ध्यान से समझिएगा, यहां भी क्या है? 6 है। ये पासे का नियम होता है, 6 होता है, तो 1 6 4, इसका मतलब ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहां क्लॉकवाइज 1 6 4 हो सकता है और यहां भी क्लॉकवाइज 1 6 4 हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। 3 5 1, तो मैंने कहा 3 5 1, 5 1 तो विपरीत है भाई, यहां 5 1 विपरीत हो गया, तो यहां पड़ोसी कभी हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन पासा बनाया जा सकता है? कौन कौन? बी और सी। तो हमने कहा कौन कौन पासा भाई? केवल पासा बी और सी बनाया जा सकता है। बी सी, डी भी बन रहा है क्या? 3 5 4, 3 5 4, 3 5 4, यहां पे 2 दिया हुआ है, यहां 2 दिया हुआ है, 3 5 2, और 3 5 2 जब हम करेंगे तो 3 5 2 भी बन रहा है, तो हमने कहा ये भी सही हो जाएगा। और आपने कहा बी सी डी, ये तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी सी डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन प्रश्न दिया गया है, तो ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। यह वेन आरेख का सवाल है, वेन आरेख का सवाल है। सवाल कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही तरीके से दर्शाता है। विद्यालय है, शिक्षक है, कर्मचारी है। ध्यान समझिएगा, जो एक विद्यालय हो गया, सही है, विद्यालय हो गया। इस विद्यालय में एक वर्ग हो गया विद्यालय। विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षक जो हो गए वो विद्यालय के अंतर्गत हो गए, विद्यालय के अंतर्गत हो गए। और जो शिक्षक होता है, सारे के सारे शिक्षक क्या होते हैं? एक नया बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा।
कहा गया जितने भी शिक्षक होंगे, क्या जितने भी शिक्षक होंगे वो सारे के सारे कर्मचारी हैं कि नहीं कर्मचारी हैं? तो आपने कहा बिल्कुल कर्मचारी हैं। जितने भी शिक्षक है वो सारे क्या हैं? कर्मचारी हैं। और जो कर्मचारी हैं उनका विद्यालय से, कुछ कर्मचारी विद्यालय से होंगे, कुछ शिक्षक होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो आपने कहा ये हो गया विद्यालय। ध्यान समझिएगा, कुछ शिक्षक, कुछ विद्यालय, कुछ शिक्षक विद्यालय में, कुछ कर्मचारी विद्यालय में, और सभी शिक्षक जो होते हैं वो कर्मचारी के अंतर्गत आएंगे। तो आपने कहा ये वाला वेन डायग्राम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न में कह रहे हैं IOMNTRSYW। तो आपने कहा क्या संबंध दर्शा रहा है भाई? 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19। चलो ठीक है। इसके बाद 15, 5, 20, 5, 25, इसका मतलब 5, 5 जोड़ा जा रहा है। चलिए ठीक है। 9, 5, 14, 14, 5, 19, 19, 5, 24, 24 का मतलब क्या हो गया? X। इसके बाद 15, 5, 20, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 30 का मतलब D, 30 का मतलब D। क्यों भाई? क्योंकि 26 के बाद 26 प्लस 4 30 होता है ना, तो 26 और 4, तो 4 कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। इसके बाद 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 18, 5, 23, और 23 और 5, 28, 28 का मतलब क्या हो जाएगा? B, XDB। क्या? XDB। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। मतलब 3 ऑप्शन जो है एक गुणधर्म का पालन करते हैं, चौथा नहीं करता है। आपने कहा कैसे नहीं करता भाई? 6, 2, 8, 2, 10। चलो ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, ये भी सही है। इसके बाद 11, 2, 13, 2, 15, ये भी सही है। चलो 16 प्लस 3 हो गया, 19 हो गया। यहां पे गड़बड़ मामला हो गया। 16 प्लस 3 हो गया, जबकि सब जगह प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है, इसलिए असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D, USP। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में कह रहे हैं अगले प्रश्न में मिरर इमेज है। मिरर इमेज ध्यान समझिएगा। जब मिरर इमेज ऐसे प्रश्न आपको दे देता है तो कुछ नहीं करना है। आप मिरर इमेज में एक ट्रिक फॉलो कीजिए कि जो पास वाला रहेगा वो पास रहेगा, जो दूर वाला रहेगा वो दूर रहेगा। इसका मतलब पास वाला T है, ये मिरर हो गया ना। इस मिरर के पास में, इस मिरर के पास में कौन है भाई? इस मिरर के पास में T है ना, तो पास में T है तो T पास में रहेगा। पास वाला पास, दूर वाला दूर। पास वाला पास का मतलब T पास में रहेगा, तो हमने कहा T पास में रहेगा। ये और ये संभावना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A और C दोनों गलत हो जाएंगे। अब ध्यान से देखते हैं, ये T है, T का उल्टा T सही दिया है। चलो ठीक है। T का विपरीत T वैसे ही रहता है। इसका N का विपरीत N, N, N। चलो ठीक है, N ऐसे ही बनेगा। A का विपरीत, A का विपरीत A, और लेकिन यहां पे हो गया C। इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, और जब गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? B सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने सफलतापूर्वक इस सीरीज के 20 प्रश्नों को, रीजनिंग के सीरीज के 20 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न सभी डिफेंस परीक्षाओं के लिए, सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार रिवीजन करके पुनः देख लीजिएगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी के लिए अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।